नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कमलकांत पासी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती आज यहां पहुंचे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, प्रदेश बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज एक बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी। क्या था मीटिंग और इसका प्रयोजन क्या था? सर, आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अम्बेडकर वाहिनी की जो संगठन जो बनाया है, आज उसी उपलक्ष्य में दिल्ली के अंदर मीटिंग रखी गई थी कि हम लोग अपनी दिल्ली के अंदर कैसे कैसे अपने संगठन को मजबूत किया जाए, कि जिससे कि दिल्ली के अंदर भी हमारी अम्बेडकर वाहिनी का परचम लहराया जाए, जिस वजह से कि हमारी समाजवादी पार्टी दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके और दिल्ली के अंदर मजबूती होने का काम करेगा। प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव अभी मात्र 15 से 20 दिन के अंदर होने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर वाहिनी की जो कार्यकारिणी है, इसकी क्या भूमिका रहने वाली है? सर, दिल्ली में जो अभी 15 दिन के बाद जो चुनाव है, उसके लिए तो मैं आप लोगों को डिटेल में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विचारधारा और उनका जो समर्थन है, वो कुछ ज़्यादा इस बारे में बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना बोलना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि अभी 15 दिन के बाद जैसे ही दिल्ली में चुनाव होगा, जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो दिल्ली के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को हराने का काम करेगा। इसी उपलक्ष्य में हम लोग अपनी समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी को दिल्ली के अंदर मजबूत करने का काम कर रहे हैं हम लोग, कि जिससे कि हम लोग बीजेपी को हराने का काम करें। कमलकांत, आज नए पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया आपने, लोगों को जिम्मेदारियाँ भी दी है। लगभग कितने लोगों को पद बांटने का काम किया है आज आपने? सर, आज हमने कम से कम 1 दर्जन लोगों को पद बांटे हैं दिल्ली के अंदर, और उन पदों के साथ साथ उनको बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई है। हो सकता है कि हम लोग जो पदाधिकारी बनाए हैं उनको दिल्ली में चुनाव भी लड़वा सकते हैं हम लोग, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बोलेंगे, जो वो हमें मार्गदर्शन देंगे, हम उस मार्गदर्शन के हिसाब से आगे काम करेंगे। और इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से दिल्ली में चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को हराने का काम करेगा। लेकिन हम वो काम करके दिखा देंगे कि दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी सभी पार्टियों को लीड करेगी और एक बहुत बड़ा संगठन तैयार करके हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करके दिल्ली के अंदर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जिस वजह से हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं हम लोग दिल्ली के अंदर, वो तैयारी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हमने किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकना है। और जब तक हम बीजेपी को नहीं रोकेंगे दिल्ली के अंदर, जब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम घर परिवार छोड़ देंगे अपना, लेकिन बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे दिल्ली के अंदर। ये हमारा नारा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभी कि 2 दिन पहले हम लोगों को संभल नहीं जाने दिया गया जी। 2 दिन पहले हम लोग संभल जा रहे थे और हमें संभल नहीं जाने दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोगों को रोक दिया गया। मैं मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जब जब मोदी डरता है वो पुलिस को आगे करता है। आप हमें संभल क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आप क्या चाहते हो कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में ना रहे? हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम इस देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं हम लोग, और हम लोग एक भाईचारा कायम करना चाहते हैं। जिस भाईचारे को आप लोग हमारे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस भाईचारे को कायम करना चाहते हैं। हम मोदी सरकार से इतनी ही सी बात कहना चाहते हैं कि जितने भी लोगों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, हम ये चाहते हैं कि आप उस अत्याचार को ख़त्म कर दीजिए। और संभल के अंदर जो आप लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ जो भी अन्याय किया है, आप उसको न्याय दीजिए। नहीं तो हम लोग अभी तक तो बॉर्डर पे जाके खड़े हुए थे, और हमारी आगे भी कोशिश ये रहेगी कि हम किसी भी वजह से संभल जाना नहीं छोड़ेंगे। हम फिर दोबारा से तैयारी करेंगे संभल जाने की हम लोग। हमारे साथ अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विक्की सिंह सलूजा हैं। विक्की सिंह सलूजा वैसे तो बनारस से है, लेकिन फरीदाबाद में कुछ दिन से ये समाजवादी पार्टी को लीड कर रहे हैं। पहुँचे इस मीटिंग में, क्या कहना है इनका, क्या कहेंगे? पहले तो मैं दिल्ली के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलकांत पासी जी को, पहले तो उनको मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज उन्होंने दिल्ली में पहली
एक इकाई बैठक रखी यहाँ पे प्रदेश की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, एमएल भारती जी आए और भी तमाम यहाँ पे सज्जन आए। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करूँगा। काफ़ी यहाँ पे हमारे जो जितने भी मंच पे बैठे थे, मैं सभी लोगों का वहाँ पे उनका वो आभार प्रकट करूँगा। काफ़ी लोग थे यहाँ पे। आज यहाँ की बैठक का मेन उद्देश्य था कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वानी को आगे लाना। जो आप ये जानते हैं कि इस समय हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है, समाजवादी पार्टी, और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, जिसको हम लोग देखते हुए सभी लोग जुड़ते हुए यहाँ पे पीडीए को आगे बढ़ाना है। और दिल्ली में बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी आएगी, जिसमें हमारे बड़े भाई हैं कमलकांत पासी जी, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है दिल्ली प्रदेश में। और मैं हमारे साथ जिला अध्यक्ष हमारे अरुण यादव जी है फरीदाबाद से। और मैं बताऊंगा कि यह तमाम साथी हम एक दूसरे के साथ देते रहेंगे। और दिल्ली और फरीदाबाद दोनों भाई भाई है, और कभी इनको ज़रूरत हुई हम यहाँ पहुँच गए इनको, और हमें ज़रूरत हुई तो ये हमारे पास आ गए। और ऐसी तरह हम मिलजुल के चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, कदम से कदम मिला के। और बहुत जल्दी यह समाजवादी पार्टी का संगठन होगा बहुत बड़ा। और जो हम पीडीए का नारा दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर वानी का नारा दे रहे हैं, उसको बहुत आगे लेके जाएंगे। और बहुत जल्दी यहाँ समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वानी आगे होगी। और यहाँ से हमारे कैंडिडेट भी होंगे, और समाजवादी पार्टी पूरी ज़ोर शोर से यहाँ पे उतरे। इस बंजर ज़मीन को हमारे कमलकांत पासी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने उपजाऊ बनाना है। और हरियाणा में हमने भी ठाना है कि उस बंजर ज़मीन को हमारे जिला अध्यक्ष अरुण यादव जी है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पे मेन पार्टी के सुलेंदर भाटी जी, हम सब ने मिल के ये ठाना है कि वहाँ पे भी हम अपनी ज़मीन को उपजाऊ करना है। क्योंकि हमारी हरियाणा भी बंजर है, हमने कुछ उपजाऊ किया है, मगर मेहनत बहुत करनी है। इसी मेहनत को हम लगातार करते रहेंगे, दिल्ली में भी सहयोग करते रहेंगे, और दिल्ली से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे हरियाणा में सहयोग करते रहेंगे। और हमने दिल्ली, हरियाणा सभी जगह जाके अपना सहयोग देते हुए आगे बढ़ते हुए सब जगह की जो बंजर ज़मीन होगी हमारी समाजवादी पार्टी को बंजर जो उनको उपजाऊ बनाना है, लोगों को बाहर लाना है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अरुण जी फरीदाबाद से जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर? जो दिल्ली में इलेक्शन है उसमें क्या भूमिका रहने वाली है? बहुत खुशी की बात है कि मैं कहूँ आपको, जैसे हरियाणा और दिल्ली एक परिवार है, पड़ोसी राज्य होने के नाते हमें बहुत बल मिलेगा अगर पार्टी यहाँ ग्रोथ करेगी। और पार्टी के कुछ एमएलए चुन के आते हैं तो अच्छी बात है कि बल मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, फरीदाबाद को मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा। और हम तो कहते हैं कि दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश मिलकर काम कर ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसा कि यहाँ के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पासी जी, उन्होंने अच्छी मीटिंग करी है और हमारी बातचीत भी हुई है कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस मीटिंग की एक खास चीज़ ये भी रही है कि यहाँ पे कई नए पदाधिकारियों को भी इस परिवार से जोड़ा गया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनको यहाँ पे पद मिले हैं, और उस पद की गरिमा को लेकर आज ये लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है, नरेंद्र कुमार जी। और मुझे आज बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, और मैं पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करूँगा और इस पद की गरिमा को बनाए रखूँगा। साथ में समाजवादी पार्टी के लिए तन मन धन के साथ काम करूंगा। और दिल्ली में यकीनन हम समाजवादी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं, और बहुत ज़ोरों शोरों के साथ हम यहाँ समाजवादी पार्टी को लेकर आने वाले हैं। और जैसे भी हमें शीर्ष नेतृत्व से आदेश रहेगा, वैसे हम अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे भी आदेशानुसार उनका रहेगा, वैसे हम आगे दिशा निर्देशों के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे, और समाजवादी पार्टी का परचम दिल्ली में भी लहराएंगे। नरेंद्र भाई, कब से जुड़े हैं आप समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से मुझे जुड़े हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं, और लगभग कई सारे 3 से 4 महीने में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अब आपके हाथ में दे दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप में, और इस जिम्मेदारी को मैं गंभीरता से समझ रहा हूँ, और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी शुरुआत है दिल्ली में अभी कोई वजूद नहीं है, लेकिन वजूद को हम स्थापित करेंगे, बना के दिखाएंगे। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने जो हम पर भरोसा जताया है, उस पर हम खरा उतरेंगे। तो जो शीर्ष नेतृत्व ने इन लोगों पे भरोसा जताया है, उस पे जो समाजवादी पार्टी की बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जो मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी इनकी। और देखना है कि आने वाले जो इलेक्शन है, अभी 2 महीने में जनवरी या फरवरी में इसका इलेक्शन है दिल्ली में, तो दिल्ली में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।